राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव गुरु ज्ञान सत्तम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसमें मैं चित्रकूट चक्की घाट में हूँ। हमारे महाराज जी जिनका नाम है रवि महाराज जी, इनके कुटिया पाया हूँ और थोड़ी इनसे विनती करूँगा कि महाराज जी कुछ बताइए, कुछ दिखाइए। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी थोड़ा ठीक है आप सब बढ़िया है। महाराज जी आप थोड़ा यहाँ का थोड़ा दिखाइए, यहाँ का क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आप मंदाकिनी नदी के किनारे हैं, थोड़ा दिखाइए। देखिए, माता मंदाकिनी का जो है, अब बारिश के समय जी ये जो चतुर्मासा जो नाम है, जी ये माता का जो अपने नारी धर्म होता है, जो बता रहे ना, रति क्रिया, मासिक धर्म जो बोलते हैं, वो इनका प्रक्रिया शुरू है। अच्छा। ये 4 महीना इसका ये प्रक्रिया रहेगा, जो अपने प्रबल गति में ये अपना धारा और अपना रूप जो मतलब प्रखर रूप जी इसी में। फिर 12 महीने में 8 महीना 7 महीना जो है मध्यम गति में, जैसे अपना गति रहता है, सबको शांति प्रदान करते रहते हैं। जी। इस समय वो अपना सावधान चेतावनी इसीलिए कर देते हैं, हम अपने रूप में हैं। अच्छा। क्योंकि संगम इसी को बोलते हैं। जैसे कोई जब पशु हो, कोई इंसान हो, जब अपने इस विषय में आते हैं तो दूसरे किसी को नहीं देखता आगे पीछे कौन खड़ा है। वही रूप माता जी का भी है। इस समय अभी वो ये बहाव जो है इसकी अभी तो कम है। अच्छा महाराज जी, पानी ऐसे हमेशा चलते रहता क्या? अभी तो ये शुरुआत है जी। अभी ये पानी धीरे धीरे स्तर बाय स्तर आगे जब बारिश होगा। ये पहाड़ बहुत बड़ा है। ये महेंद्राचल पर्वत जो है, अभी जो हिमालय है, इससे भी बड़े थे। दुर्वासा ऋषि का शिष्य है ये। अच्छा, ये जो क्षेत्र हम लोग है, अच्छा, ये महेंद्राचल पर्वत इसको बोलते हैं। अच्छा। इसके आगे विंध्याचल है, जो आपको क्या नाम है आगे पड़ता है, मिर्जापुर की तरफ। ये सबसे ऊंचाई इतनी बड़ी थी, ये गर्भ पुराण में वर्णन है। चलिए अब उधर चलते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी थी जो सूर्य को ढकने का क्षमता रखते थे। जी। पूरे अंधेरा हो जाता था ये धरती। तो भगवान के सामने सब विनती करने लगा कि प्रभु, इनको किसी तरह से छोटा कर दिया जाए तो हम लोगों को सब आपके दर्शन भी हो सके और सूर्य भगवान के दर्शन भी हो सके। अच्छा, इतना ऊंचाई था? इतना ऊंचाई था जी। जब खड़े होकर चलते थे अंधेरा हो जाता था धरती। अब ये ऐसे ही जी, इनकी गुरु तेज था, दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुने ही होंगे। जी हाँ हाँ, दुर्वासा। अब उनके शिष्य है जी, तो किसी का बात नहीं मानते थे। अब उनका शरीर ही ऐसा है तो क्या करे। हाँ हाँ। तो उन्होंने फिर सबका विनती रखने के लिए जी आए अपने शिष्य के पास। इधर हो तो ये इनका महिमा है। नहीं तो ये इतनी बार है, ये कंचनजंगा हो चाहे हिमालय हो। अच्छा, कहाँ लेटे हैं? यही तो है पहाड़, और क्या। अच्छा, जो लेटे हैं यही। ये पहाड़ ऊंची थी तो लेट गए तो छोटा हो गया। मतलब वो तो रूप में अब है ही नहीं, पहाड़ रूप में हो। ये माता अनसुईया जो है, इनकी पति देव अत्रि मुनि है। ये जो अनसुईया माता जो है, इनकी पति अत्रि मुनि। हाँ। तो कठोर तपस्वी मतलब था। और माता अनसुईया भी सतियों में पहला नंबर है। नारियों तो पहला नंबर है। तो इनका महिमा ये है, जैसे मुनि ऋषि कभी अपने लिए कभी सोचा ही नहीं कोई चीज, सब जगत कल्याण के लिए। ऋषि का मतलब जो आध्यात्मिक रिसर्च बोला जाता है उसको। एक तो आजकल कलयुग में कल से रिसर्च होता है, विज्ञान जो करता है, ये अध्यात्म का रिसर्च है। अच्छा। कहाँ क्या चीज कैसे है, अपने शक्ति द्वारा उसको रिसर्च करते रहते।
जैसे आयुर्वेद है, वैद्य जी का जो दवाई देते हैं, ये कहाँ से आया है? यही मुनि ऋषि से आया है। अब जंगल में कोई महात्मा रह रहा, भगवान की जो दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि उनको मिलता है तो वो तो अलग चीज होगी, लेकिन अपनी भी तो एक निजी शक्ति होता है। जैसे आप यहाँ जंगल में बैठे, आप दो ही चीज सोचेंगे, भगवान से हमें कैसे मिले और लोग का इसका कल्याण कैसे हो। अगर अच्छे इंसान अगर हो तो आप जैसे, अरे और कुछ आजकल जो कलियुग प्रभावी है, जो उसके लिए कोई काट नहीं सकता। जो घर से आते हैं कुछ लड़ाई, क्योंकि वो प्रवृत्ति का जो है वो आके एकदम से तो बदल नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा। और पहले का क्या था, वो परिवार से ही तैयार होके आते थे। अच्छा, हाँ, परिवार से आते थे। तो ये समाज इस तरीके से, अब ये जो इनकी बात कर ले तो ये सब तो अभी कलियुग की बात हो, अब आ गए। तो अत्रि मुनि का जब विभोर तपस्या चल रहा था, तो अपनी पत्नी से बोला हमको बहुत प्यास लग रहा है, पानी की यहाँ समय ये नदी का कोई वो नहीं था। अच्छा, पानी भी नहीं था, और ना झरने का कोई वो था। भाई झरना जहाँ होगा वहाँ भी तो प्यास आदमी बुझा लेगा, लेकिन ना झरना भी नहीं था ना नदी था। पानी कहीं से लाता था तो भी बहुत दूर दूर। तो उन्होंने तपस्या करते करते बोला हमको बहुत प्यास लगा, तो पानी की व्यवस्था करिए। अब उन्होंने पानी की तलाश में इधर उधर चारों तरफ अपना कमंडल लेके ढूंढते रहे, तो पानी ना मिला कहीं। अब तपस्वी भी थे, ये अपने तपस्या में गंगा जी को खुश किया, तो गंगा जी प्रकट हुआ, माता जी। तो गंगा जी जहाँ प्रकट हुआ, क्या चाहिए बताओ? बोले हमारा पति देव को प्यास है, पानी की व्यवस्था किया जाए। तो उन्होंने कमंडल में भर दिया पानी, आकाश गंगा रूप में, आकाश गंगा। तो बोला हमें और कुछ चाहिए। बोले क्या? बोले यहाँ हमारा तो कल्याण हो गया इतने में, मान लीजिए, और आप करेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जन कल्याण, ये जीव जंतु जो है यहाँ इतने रहते हैं, पेड़ पौधे, इनको लिए भी कुछ हो जाए व्यवस्था पानी। तो फिर गंगा जी पूरा प्रबल वेग में अपना धारा छोड़ने लगा। अच्छा, अब बारिश के रूप में। तो माता जी बोला हम इस तरीके से धारा में अभी आप बह के फिर चले जाएंगे, हमें इसमें भी हमें संतोष नहीं है। तो बोला आप ही बताइए फिर देवी। बोले ऐसे धारा आप दीजिए जो सबके लिए मतलब, और 12 महीना हमेशा के लिए कल्याण स्वरूप, और गति धीमी गति, मंद गति, ताकि सबका कल्याण। हाँ, तेज बहाव में अभी पानी बरसेगा, बह के चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर पाताल गंगा को प्रकट किया। एक तो आकाशी गंगा, उसका भी गति तेज धीमा बताया। फिर पाताल गंगा से जो झरने के रूप में जगह जगह प्रकट हुए, बहुत जगह हो गई। अरे वही झरना हर जगह। अब तो पूरा चित्रकूट में जहाँ पहाड़ी वहाँ पानी निकल रहा है। अब हनुमान धारा में देखिए अपने आप पानी निकल रहा है। हाँ, तब हनुमान जी थोड़ी थे, तो हंसिया माता उससे पहले का है। ये संतों का तपस्थली पहले से सतयुग से चले आ रहा है। और यहाँ इस धरती में ऐसा वर्णन है जो गर्भ पुराण हर जगह मिलता नहीं। हमने कहीं मिला था, अभिराम दास जी का ऋषिकेश पढ़ने के लिए मिला था। अच्छा। वो रामार्चा के भी ये कथा यहीं से शुरू हुआ, जो राम जी का अर्चन होता है। ये ब्रह्मा जी जब अनंत मतलब ये सतयुग से पहले भी एक युग, मतलब राम जी तो अनंत काल से है, और कितने बार उन्होंने आया गया है यहाँ। वो तो कल्पना स्वरूप दिया गया, कोई कह देता इतने बार धरती 28 बार इसका धरती का नष्ट हुआ, और अभी कितने बार हो कोई ठीक नहीं, लेकिन वो तो अलग चीज हो गया ना, हम देख पाएंगे ना पाया हो ना
ये तो कल्पना स्वरूप है बस हम लोगों के सामने। हुआ है, सत्य है, ये तो मानते हैं, एक दूसरे से चलते आ रहा है, तो हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा दूसरे पीढ़ी उसको उजागर करेंगे, तो ये कोई गलत नहीं है। तो ब्रह्मा जी अपने दोष को मिटाने के लिए सबसे पहले रामार्चा यही चित्रकूट में धरती में किया था। अच्छा, रामार्चा यज्ञ सबसे महायज्ञ बोला जाता है। और ब्रह्मा जी स्वयं आके चित्रकूट में अपना श्राप जो मुक्त करने के लिए वो चित्रकूट धरती में आके रामार्चा, यहाँ का यज्ञ बहुत फलित होता है। जग हो यहाँ का अगर कोई नहीं, भंडारा तो अलग चीज हो गया। जैसे कोई भी व्यक्ति और धाम, जैसे वृंदावन लीला स्थली, वहाँ भगवान ने लीला किया, क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, अपना खेल कूद में किया है। भगवान वही है जो राम वही कृष्ण है, वही है। राम जी अयोध्या में जन्म हुआ है, अयोध्या में क्या है उनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बन के गए थे, वहाँ श्री राम बन के थोड़ी आए थे, वहाँ केवल राम बन के आए थे। राम तपस्वी। और यहाँ चित्रकूट में जब आए, यहाँ से जब वापस हो रहा था, क्या हुआ, पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, तो उन्होंने क्या दिया है, जीवन का वर्णन किया है जी, जो आपको जीने का तरीका है, क्या कैसे जीना है। हमने, हमारे साथ जो हुआ है आपके साथ हो सकता है, उस समय उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, समझ रहे। यही चीज रामायण पढ़ने वाले को भी पूरा, आप पढ़ते रहोगे तो आपने आप अपने जीवन में आते रहेंगे। शीतलता कहा गया, शीतल आप भी हो, दूसरे की भी करो। हाँ, रामायण में सब। अब जिसको नहीं है ज्ञान, अब आपको, हमको आप गाली बक के चले जाएंगे, हमने आपको फिर उसका प्रतिशोध लेने के लिए आपको कहीं और अटैक करेंगे, तो वो बदला में बदला बढ़ते रहेंगे। सच बात है। संत तो ऐसा कभी करते ही नहीं। तो संसार में यही चीज है। अब चोरी आपको घटना बताया था, एक चोर चोरी किया था, अब वो चेला बना हमारा, हमारे कुटी में चोरी किया, हम उनके काठी घाट के महात्मा जो पुराने सब जानते, मारने के लिए आए थे, हमने उसको बचा के घर छोड़ा है। अब आज वो साइकिल की दुकान किया है, यही साइकिल जो अच्छा रिपेयर भी करता है, बेचता भी है नया साइकिल। अच्छा, ब्राह्मण है, तिवारी। अरे होता है, लड़कपन रहता है, हाँ, तो गलतियां हो जाती हैं, सबके अंदर आते हैं, लेकिन उसके अंदर भावना देखो भगवान ने कैसे प्रेरणा दिया। आया यहाँ चोरी किया है, पकड़े गए, उसको घर छोड़ गए, फिर हमको साल भर बाद आया, बोले महाराज जी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, माफी भी मांगा, गलती हो गया, आप कभी नहीं करेंगे, तो हो गया। तो आदमी को अगर उस समय उसको हम मारते तो क्रोध होता, फिर 4 पाव लेके आते। तो महाराज जी चलिए थोड़ा सा कुटिया दिखा देते हैं। अच्छा, तो ये होता है गंगा जी का, ये हम लोग बैठने के लिए, भजन करने के लिए बनाए हैं। फिर ये जो बनाया है, ये आपकी पीलीभीत से मास्टर साहब, उनकी 12-13 साल शादी हुआ था, बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने आके, तब ये चबूतरा नहीं था, उन्होंने अनुष्ठान किया था, 41 दिन अपना नियम में रहा। किसी ज्योतिष ने बोला चित्रकूट में जाओ, मंदाकिनी किनारे बैठ के अपना जो नियम बताया था उनको, यहीं पे अपना भजन करने के बैठ। तो उनका मन में भाव हुआ हमारे जैसा और कोई आ सकता है, तो यहाँ एक बैठने का चबूतरा बना दिया गया। कम से कम ये गीला है, कीड़े मकोड़े है, उससे बचने के लिए। अच्छा महाराज जी, आपके पास भंडारा हमेशा करते रहते हैं क्या आप? हाँ, हम नहीं करता हूँ, राम जी कराते हैं, भक्तों द्वारा जिनको श्रद्धा है चित्रकूट धरती में। जो महाराज जी, जैसे आपके पास इतना भंडारा यहाँ लोग कराते हैं, अच्छा होता है, जो भी लोग करते हैं, आप करते हैं, कोई कराता है, तो ज़्यादा लोग आपके पास आकर के रुकते हैं, तो किसी चीज़ की यहाँ कोई दिक्कत और हो तो बताइए। हमारे लिए, अपने लिए तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। देखो, गाय के लिए गौ सेवा चलते रहते हैं, ठाकुर जी की सब इच्छा है, हमारा कोई वो नहीं,
पहले तो हम एक दो गाय रखते थे, तब सोचते थे कैसे करेंगे। आज इतने हो गया, आज वो टेंशन नहीं जो कैसे होगा। तो क्या है, वो प्रभु का इच्छा है सब। पहले दो में हम परेशान होते थे, शुरुआती जैसे जीवन होता है ना किसी, तो उस समय मांग मांग के ले आते थे गांव से, कहीं से भूसा ले आए, कहीं से गेहूं ले आए। तो अब आजकल ऐसा व्यवस्था हो गया, फोन कर दो, भगत बोलता और कोई चीज दिक्कत तो नहीं, बताओ। हमें जरूरत उतना ही है जिनको, जितने में चल जाए। गौ सेवा, सही बात है। हमें बैंक बैलेंस के लिए यहाँ पड़े नहीं रहना है, जो बैंक बैलेंस करना उसकी बहाना। तो महाराज जी, और हाँ, कोई आते हैं, महाराज जी ये चीज की दिक्कत है, लगवा दूं, करवा दूं, आपकी इच्छा। महाराज जी जैसे एक समस्या अभी हमारा यही है समरसीबल का, ये पानी बढ़ जाएंगे। ये टुल्लू लगा है, मान लीजिए बारिश भी है, अचानक पानी बढ़ गया तो वो खराब हो गया, तो बस समस्या फिर खड़ी हो। मतलब समरसीबल हो जाए, समरसीबल तो पड़ा रहेगा, लगवाना है। ये पानी खींच करके वहाँ टंकी में जाने के लिए ना कनेक्शन वही टंकी में दे देंगे। अच्छा, ऊपर गौ माता भी है अपने, जो भी आते हैं उनके पानी नहाना धोना जो भी। अब जो गंगा जी में बहाव में तो उतार के नहा नहीं सकते। अभी भी यहाँ उतार के मान लो, जो नए व्यक्ति डरेंगे, मान लो हम लोग, तो कोई बात नहीं। अभी तो कम बहाव है, अभी ऐसा बहाव आएंगे जो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, जब समरसीबल लग जाएगा थोड़ी, जो यहाँ आएंगे भक्त लोग, उनको पानी पीने के लिए और गाय को पानी पीने के लिए, सबके लिए मतलब अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, अगर हमारी कोशिश है, अगर हो जाएगा तो फिर हम करते हैं। कोई आपके माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति मिले, साधु संतों का सेवा करने वाला, ऐसा नहीं किसी को, बस। बाकी हम अपने लिए नहीं कर, जितने जो भी साधु जहाँ पे भी जाइएगा, सबको मतलब उनको क्या चीज का आवश्यकता है, उस चीज को मेन आवश्यकता के ऊपर है। पानी नहीं, किसी को कुछ, किसी को मतलब कुछ आवश्यकता होता है, खाने पीने का भी आवश्यकता रहता है, किसी को रहने का, कुटिया टूटा फूटा है, मान लो झोपड़ी। मतलब समरसीबल कितना का जाता होगा? ये रेट पता किया था, 7,000 से शुरू है, जितने 7,000 का, 1 हॉर्स पावर का, ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए यहाँ। 1 हॉर्स पावर का 7-8 हज़ार का आ जाएगा। और उसका स्टार्टर वाटर सब फिटिंग मिला के मतलब 9,000 के आसपास पड़ेगा, 1500 2,000 का, 10 के अंदर। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ उसमें व्यवस्था होगी, कुछ हम करेंगे, कुछ हमारे अगर कोई सेवा करना चाहेगा तो हो जाएगा। तो महाराज जी चला जाए आगे। महाराज जी आपके पास लोग आते हैं, बहुत रुकते हैं आपके पास? हाँ, कोई ना कोई आते ही रहते हैं। अभी आने वाला है, दिल्ली से ग्रुप है, सब बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब ग्रुप में आते हैं। उन लोगों को होटल पसंद नहीं रहता है, बोले हम लोग घर में और होटल में तो हमेशा रहता हूँ। मतलब महाराज जी जो यहाँ का आनंद, यहाँ का वातावरण है, एक आपको कभी मिलेंगे तो आपको खुद ही, हमको बोलने की जरूरत नहीं। एक गुजरात के बिजनेसमैन है, वो पहले कपड़े की पेंटिंग करते थे, कपड़े में जो रंगाई होता है ना, वो फैक्ट्री था जी। वो फैक्ट्री उनका, अब देखिए समय समय का सबको आते ही रहते हैं, सुख दुख सबको लगा रहता। अच्छा महाराज जी, जैसे मान लीजिए जो दर्शक हैं हमारे, जो भक्त हैं, आपके यहाँ वीडियो देखते हैं चित्रकूट का, अगर वो चित्रकूट में आकर के संतों को दर्शन करना चाहते हैं, खूब तो यहाँ विदेश से जब कोई आता है, वो रुकता तो भारत के अंदर है, तो उनको मतलब जो भारतीय नागरिक विदेश में है, अभी लंदन से आए थे, जो इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, पूरे ग्रुप में आए थे, अभी 15 दिन के बाद पहले आ गए बाबूजी। तो महाराज जी जैसे अगर कोई आता है यहाँ, कोई भी भक्त यहाँ रुक सकता है, खाने पीने का व्यवस्था? अब उनको देखिए सब व्यवस्था तो सभी है, जो हमारे पास जितनी व्यवस्था इतनी उन्होंने, उनको अगर दिक्कत ना हो, बस। हाँ, दिक्कत नहीं भाई होटल की तरह तो हम सुविधा नहीं दे सकते, जंगल में कहाँ होटल जैसे हो पाता है। बाकी यहाँ जो खुले वातावरण और जो व्यवस्था हमारे पास इतनी नहीं, अगर बाकी हमारे तरफ से कोई वो नहीं जी। अच्छा महाराज, ये सोने के लिए है ना? ये सोने के लिए है, सोना बैठना सब, जब सूखे के समय, अभी तो बारिश है, जब बरसात नहीं है तो बाहर भी लग जाता आसन। अच्छा, अभी बरसात है तो अभी यहाँ यहीं अंदर ही है, मान लो 10-15 लोग तो आराम से सो जाते हैं। अच्छा, गद्दा रखे है सब ये। थोड़ा इधर दिखा दीजिए। जैसे अगर कोई आते हैं तो बाहर से भक्त लोग यहाँ पे आ करके पंखा लगा विश्राम कर सकते हैं। ये लाइट कौन सी महाराज जी? सौर ऊर्जा से है, वाली ना?
और बाकी इसी से सेवा के लिए भगत ने ये जनरेटर लगवा के गए हैं कि कोई आते हैं। यहाँ तक कि वो बीच बीच में डीजल का भी पैसा भेज देते हैं, हमारे जेब से थोड़ी हम जा, वो सेवा के लिए लगा रखा है। महाराज थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, इधर हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बंदर का सेवा चना हर मंगलवार के मंगलवार उनका बंधा हुआ है। दोस्तों ये महाराज जी कुटिया, इसमें महाराज जी रसोई से बनाते हैं खाना, भोजन प्रसाद। महाराज जी है ना, ये बट वृक्ष पीछे है मिलन हुआ लेकिन बहुत दिल खुश हुआ। और ये पूरी जगह है महाराज जी के पास, यहाँ जंगल के बीच में है, कल्याण करें, बहुत ही शांति है। राम राज्य आ जाएगा। इसके आसपास जानवर और पंछियों का चहचहाट सुनने को मिलता है। और यहाँ आप आएंगे तो साधु संत लोगों का ही दर्शन होगा। थोड़ा महाराज जी दिखाइएगा। महाराज जी सीताराम, खाली खड़े होकर दिखा आपसे पूछेंगे नहीं। महाराज जी आए हैं, जानकी कुंज में रहते हैं। अच्छा, जानकी कुंज में ये निवास पहले यहीं करते थे कुटिया में, फिर जानकी कुंज में चले गए। आते हैं तो इधर थोड़ा गौ जहाँ माता रहती है वहाँ दिखा दीजिए। गौ माता, गौ माता तो चले गए, अभी गौशाला दिखा देता हूँ। हाँ, गौ माता जहाँ रहती हैं। दोस्तों यहाँ महाराज जी जहाँ गौ पाल रखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे लोग बाहर से जाते हैं तो महाराज जी गौ माता की सेवा करते हैं, और जो लोग इनकी कुटिया पाते हैं उनकी सेवा करते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। जंगल में तो जंगल ही जैसा रहेगा। सबसे तो सेवा ही सबसे कठोर है, यही जो कम करना बड़ी। माला जपना, माला पहनना, भगवान का नाम सब जगह है। प्रथम सेवा जीव का सेवा बोला गया है। जीव में क्या क्या आता है आप जोड़ लो। अच्छा, ये दो सभी लोग आ जाता है ना। दो लोग हैं। हाँ, अभी ये दो है, इसीलिए दूध तो देते हैं एक ही। अब अकेले हो जाएंगे तो ये इसकी जो माँ है यही दूध देती है, लेकिन महाराज जी इसमें कितने इसकी साथी के वजह से इनको बांध के रखता हूँ। अकेले हो जाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, चिल्लाएंगे। महाराज इसमें कितने हैं सारे मिलाकर गौ? अभी ये तो दोनों छोटे छोटे हैं मान लीजिए। इससे ऊपर वाली बच्चे हैं 7 7 4 11 और 4 16 15 और 2 थोड़ा मझले टाइप का है। 15 2 17 है। 17 है। दोस्तों देखिए इसके आसपास जंगल ही है, थोड़ा दिखाइए। ऐसा जंगल ही है, जाली लगाया गया है ताकि कोई जीव या कोई जानवर ना इधर आ सके। और उसमें बच्चे रहते हैं, इसमें बड़े लोग रहते हैं। जब बड़े आ जाते हैं बच्चे उसमें चले जाते हैं। और महाराज जी इन्हीं सब कुल इन लोगों को सेवा इतना करते हैं कि मत पूछिए, बहुत। तो ये महाराज जी की खूबी है, इंसान से लेकर के जानवर तक सबकी सेवा करते हैं। नंदिनी, हाँ, नंदिनी बहुत मानते हैं। अरे 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 रुक जा। हाँ, अब खेलेगी महाराज जी के साथ में। अच्छा महाराज जी ये नहीं जाती बाहर? ये नहीं जाती है? उसके वजह से नहीं छोड़ता हूँ ना, अकेले हो जाएंगे तो फिर वो चिल्लाने लगता है। अच्छा, इसकी वजह से। ठीक है। अभी दूसरे गाय कोई भी आ जाए तो जोड़ा हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी इसमें भूसा रखे है ना? भूसा यहाँ पे भी पूरा भर के रखा था जब भूसा का सीजन था। फिर बाहर रखा है। भक्त लोग भूसा वूसा दे जाते हैं। अच्छा अच्छा, जो जैसा सेवा है, जब जरूरत पड़े फोन आता है क्या सेवा करूं, जब जो चीज का दिक्कत हो बोल देते। ठीक ठीक ठीक। बाकी जब नहीं हो तो भी कोई वो नहीं है। जो हमारे पास अगर कुछ जमा होता है, सारा संसार अपने परिवार के लिए कर रहा है, सबके लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार यही है, सब यही है। चलिए ठीक है महाराज जी हैं।